इस वक्त मेरे पीछे पूरे पाकिस्तान से सरकारी मुलाजमीन की जितनी भी तंजीमें हैं वो एहतजाज के लिए निकली हुई हैं। आपको पता होगा हमसे ज़्यादा कि पूरा मुल्क इस वक्त महंगाई की लपेट में है और आए दिन चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। और सबसे मेन मकसद हमारा जो है वो ये है कि टाइम स्केल हमें दिया जाए और जो डिफरेंट है तनख्वाहों में सूबाई मुलाजमीन की और मरकज़ी मुलाजमीन की, इसको ख़त्म किया जाए। के साथ आए इधर रहेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। इस तरह नहीं होगा कि हम वापस इस तरह जाएंगे। जो जब तक हमारे ये मुतालिबात मंजूर नहीं होंगे हम इधर ही रहेंगे। और देखो हमारा जो 5वां स्केल है ना वो 7वां हमारा बनाया, लेकिन उसके मुताबिक हमें पे नहीं देते। ठीक है, हम अपने सारे मुतालबात पूरे करके और हमें रेगुलर भी करें। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने सारी जिंदगी पोलियो में इन बच्चों में, माँ के पेट में बच्चा होता है ना, तो हम 5 साल तक उसकी हिफाजत करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी हिफाजत नहीं कर सकती। आइन के मुताबिक हमारी सर्विस को 26 साल हो गए, आइन के मुताबिक हमारा सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए, हमारे जो मुतालबात हैं हमें भी बुनियादी हुकूक दिए जाए, जिस तरह के तमाम सरकारी मुलाजमीन को भी मिले जाते हैं। ये गैदरिंग सबके सब बैठी रहेंगी और सबके अपने मुतालबात मनवा कर ही उठेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। जैसा कि आपने देखा कि आज इस्लामाबाद में डी चौक पर हज़ारों की तादाद में निचले ग्रेड्स के सरकारी मुलाजमीन, लेडी हेल्थ वर्कर्स, पेंशनर्स और दूसरी ट्रेड यूनियन वालों ने धरना दे दिया है। उनका कहना है कि मुल्क इस वक्त शदीद महंगाई की लपेट में है, उनकी तनख्वाहों में, पेंशन्स में, अलाउंसेस में इजाफ़ा किया जाए। इस वक्त भी ये धरना जारी है और जो मुज़ाकरात हैं वो हो रहे हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स के मुज़ाकरात की अपडेट ये है कि वो नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि उनसे जब मुज़ाकरात हुए उन्हें ये कहा गया कि जो हेल्थ है वो सूबाई सब्जेक्ट है, जबकि लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि जो वैक्सीनेशन और ख़ुसूसन पोलियो और दूसरे जो मामलात हैं वो विफाक ने अपने हाथ में रखे हुए हैं, लिहाजा विफाक ही लेडी हेल्थ वर्कर्स के जो पे में उनकी जो बढ़ाना है या उनके अलाउंसेस बढ़ाने हैं वो वफाकी हुकूमत ही करेगी। उनका ये कहना है कि वो उन्होंने धमकी भी दी है कि आइंदा पोलियो मुहिम का वो बाइकआउट भी कर सकते हैं अगर ये ना हो। बाकी मुलाजमीन के हवाले से भी यही इत्तलात हैं कि अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, मगर ये धरने वालों का कहना है कि ये जो है धरना उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते। अच्छी बात ये है कि इस धरने में कोई सियासी जमात का कोई कारकुन आपको नहीं मिलेगा। वजह यह है कि आपको पता है पूरी अपोजिशन जो है वो अलग से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वो अपने जलसों का ऐलान कर चुकी है, तो लिहाजा ये लोग पाकिस्तान के अवाम हैं जो मुश्किलात झेल रहे हैं। ना हुकूमत और ना अपोजिशन, इनके साथ कोई भी शायद खड़ा नहीं हुआ है और ये जो धरना हो रहा है मेरे ख्याल में ये ज़्यादा चैलेंजिंग होगा हुकूमत के लिए बज़ाहिर, बजाय इसके कि जो हम आगे चल के धरनों की जलसों की एक सीरीज़ देखने वाले हैं जो 16 तारीख से 2 दिन बाद गुजरांवाला से शुरू हो रहे हैं, फिर कराची में भी होंगे। तो ज़रा जो हुकूमत के लिए हुकूमती रहनुमा भी काफ़ी चैलेंजिंग है। हाँ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ अभी वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब की, तो ये लेडी हेल्थ वर्कर्स बिल्कुल का एक बयान आया था, मतलब काफ़ी सख्त और गुस्से वाला बयान था। तो उसमें कहा कि ये देखिए किस तरह की अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं और यकीनन क्योंकि सारे माफियाज के खिलाफ हम हैं तो माफियाज ने इनको पैसे देकर सामने किया है। अच्छा, अब उसके नीचे अगर आप सिर्फ थोड़ी सी रिप्लाईज देख लें ना कि किस तरह की आएंगी तो आपको झलकी मिल जाती है कि पब्लिक सेंटिमेंट और पब्लिक मूड क्या है। ये जो रिवायत है और तरीका है ना कि जी जो हमारे खिलाफ आएंगे वो जाहिर है कि या तो कीमे के नान किसी ने खिलाए होंगे, या तो किसी ने बिरयानी खिलाई होगी, या तो किसी ने पैसे दिए होंगे ना, और कुछ नहीं, आपको ये मेंटालिटी मरवा देगी। अच्छा, जिस बारे में डॉक्टर साहब ने जो है अपना तज्जिया या उन्होंने जो कमेंट किया है वो खातून सिर्फ ये कह रही हैं कि आप लोग भी जब आए थे धरने के लिए आपके मुतालबात थे, आप लोग भी यहाँ बैठे रहे 126 दिन। तो मुझे नहीं समझ आई कि डॉक्टर साहब ने जब ये कहा कि इस खातून की ज़बान चेक करें,
तो सिर्फ उसमें जबान में ये था कि आप वहाँ पर नाचने के लिए आए थे और ये वो जो भी जाहिर है वो क्योंकि गुस्से में है लेडी हेल्थ नहीं, लेकिन मसला ये है कि ऑफ ऑल द पीपल ये शहबाज गिल की कह रहा है कि जबान खराब है तो अंदाजा लगाएं किस कदर खराब जबान होगी। नहीं, मैंने तो अगर शहबाज गिल और मैंने तो वॉल्यूम लो करके वो वीडियो चलाया, मैंने कहा अल्लाह जानता है इसमें क्या क्या हुआ होगा यार। बच्चों को मैंने कमरे से बाहर भेज दिया कि यार शहबाज गिल कह रहा है कि जबान खराब है, तो मतलब ये तो हो सकता है कि आपके कान ही ना जल जाए। तो मतलब हाँ, मैं तो अभी नया फोन लिया था, मेरे डर लग रहा था पिघल ना जाए किसी दिन। सही बात है, ब्लॉग ना करते पीटीए तुम्हारा, ऐसा कुछ ना हुआ। मजे की बात ये है कि ये जो धरना हो रहा है, अब मुझे नहीं पता हुकूमत ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार थी या नहीं। आप कुछ और कहने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं। उनके पास एक ऐसा क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए एक टीम होती है, 2-3 वज़रा होते हैं जो आमतौर पे बातें शुरू करते हैं, वादे करते हैं, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट शुरू होती है। मुझे लगता है अभी तक फिलहाल उसके पास टीम नहीं है हुकूमत के पास, या कम से कम मतलब आज पूरा राब्ता इसलिए कि अगर ये इल्जामात ही पहले दिन लगने शुरू हो जाएं कि जी इनको पैसे देके भेजा गया है, तो इससे आप इंटेंशन का अंदाजा लगा लें कि क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए टीम तैयार हो रही है। और शहबाज गिल साहब जो है माशाल्लाह, अगर वो लीड करें उस टीम को, तो क्या फिर तो क्या ही बात है। दूसरी आज वज़रा की एक टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी सरबराही जो है वज़ीर ख़ारजा कर रहे थे, लीड की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को जो है अफसरान कहते रहे कि सब ठीक है, सब ठीक है और सब अच्छा है की रिपोर्ट देते रहे, और इसकी वजह से ये हुआ। लेकिन अब हम जो हैं वो करेंगे कि महंगाई के अफसरों पे एतबार नहीं करेंगे, हम अफसरों पे एतबार नहीं करेंगे, खुद चेक करेंगे वज़ीर आज़म जा करके कि भाई रिपोर्ट ठीक है, कोई चीज़ तो क्या यार। मेरा ख्याल है यार, अब मुझे समझ आई ना कि टाइगर फोर्स को क्यों लगा है, क्योंकि ये अफसरान झूठ बोलते हैं आपसे। सही बात है। और क्योंकि आई मीन अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि शायद हुकूमत पाकिस्तान के पास और कोई मैकेनिज्म नहीं है चीज़ों को चेक करने का ना। आप शायद एक कमरे में बैठे होते हैं और चाबी सिर्फ अफसरान के पास होती है, वो आके आपको कुछ भी बता देते हैं। इंटरनेट, अखबार, टीवी, ऐसी तो कोई चीज नहीं है आपके पास। एक आध दिन में एक खबर आने वाली है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ कि किसी भी कस्बे के बाजार में मालूम हुआ या तो टाइगर फोर्स वाले कोट लगा रहे होंगे 2-4 दुकानदारों की, या फिर दुकानदार को। मैं टाइगर फोर्स का भी मुजाहरा देख रहा था, लेकिन उसमें मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कब का है और किस कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन उसमें ये था कि आपके टाइगर बोल रहे हैं खान साहब जो हैं वजीर आजम साहब, वो ट्वीट्स में उन्होंने कह रहे हैं कि अब के मुझ पर ट्रस्ट कर लें, तो अब महंगाई जो है ना, अब मेरी पूरी तवज्जो ही महंगाई पे होगी। मेरे ख्याल में जनवरी से वो ये बात कर रहे हैं, जब से फरवरी में कम से कम मैंने 3 ट्वीट्स। हाँ, उसके बाद उन्होंने मई में टाइगर फोर्स को टास्क दे दिया था कि आप जाकर के वो जो है ना जरा चेक वेक करेंगे क्या हुआ है, और अब दोबारा से टाइगर फोर्स को टास्क दिया। और प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज जो है सॉरी, उनका क्या कहना है? उनके भी एक वो खसूसी नुमाइंदे जो है लगारी साहब, उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया। उससे पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने गुज़िश्ता बरस से इस्तीफ़ा दे दिया था, और इस्तीफ़े में उन्होंने जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जितनी गालियाँ पड़ रही हैं तो मैं तो इसका जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। आवाम जितनी बद्दुआएँ दे रही है कि आपने, और ये पिछले साल की बात है, उसके बाद से अब तक जो है कीमतों में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। फिर बिजली के बिल, गैस के बिल, तो जाहिर है जो अंडे खरीदने गए हैं आप रेटली? जी, मैं रोज़ ही जाता हूँ। हाँ, तो 160 से 180 रुपए मिल रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, अगेन अब इसके ऊपर हमारी काफ़ी बहस हुई है, इसी शो पर हुई है। कहते कि नहीं, ऑपोजिशन के धरनों से हुकूमत को खतरा है। अगेन आई विल से ऑपोजिशन के धरनों से हुकूमत को शायद इतना खतरा नहीं है जितना इन तरह की बातों से है। ठीक है, आपने कब देखा है कि इन्फ्लेशन या मतलब महंगाई या इनके और भी मुतालबात हैं, मैं जानता हूँ, उसके बारे में एक प्रोटेस्ट हो रही हो, वो भी डी चौक में। ठीक है, ये छोटी बातें नहीं है। आप किसी से भी बात करें, बॉस किसी से भी बात करें, और उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि जी नवाज शरीफ ने अपनी स्पीच में क्या बोला, हाँ, या वजीर आजम की क्या ट्वीट आई है, या कुछ भी। उनको सिर्फ ये है कि यार मैं बाजार जाता हूँ और जो मैं 1000 रुपए में खरीद सकता था ना, अब मुझे 2-2.5 हज़ार रुपए में खरीदने। और तो और IMF और वर्ल्ड बैंक भी घबराए हुए हैं। हाँ, जो घबराते नहीं है, हाँ, वो भी घबराए हुए हैं यार ये अगले 2 साल में यहाँ क्या होने वाला है। देखें अब देखें, अब इनका जो मुतालबा है कि जी गेट रिड ऑफ IMF, ठीक है, अब मैं मानता हूँ दिस इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। जो आपकी माशी हालात थे उसमें आपके पास IMF के पास जाना था।
इस पर भी हमने बड़ी डिबेट की है, ये हम बात कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि सारे माशी हालात खान साहब की तदबीरों की वजह से या नहीं, की वजह से खराब हुए हैं। एक्सटर्नल कॉजेज भी थे, इंटरनल कॉजेज भी थे, लेकिन क्या हो सकता है? सवाल ये है कि मुझे उम्मीद ये नहीं होती कि अलादीन का कोई चिराग आपके पास होगा और आप जो है 1 साल में ठीक कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं मंडे से महंगाई के खिलाफ पूरे वसाइल इस्तेमाल करूंगा और फिर आप कहते हैं अच्छा टाइगर फोर्स का कन्वेंशन होने वाला है, ये तब मेरी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ देती है कि अच्छा यार अगर ये स्ट्रेटेजी है ना महंगाई कंट्रोल करने की, तो मैं फातिहा पढ़ लेता हूं। महंगाई, चलिए मैं सिर्फ बात कर रहा हूं अब गंदम की और आटे की। सर ये ब्रिटिश के टाइम का सिस्टम है, आपका जो सिस्टम है ना इसके प्राइस कंट्रोल का, ये एक एस्टैब्लिश सिस्टम है। आपने उस एस्टैब्लिश सिस्टम के होने के बावजूद ये होने दिया, इसमें बड़ी ये छोटी बात नहीं है। इनफैक्ट एक तफसीली 2-3 रिपोर्ट्स भी हैं, अब अनफॉर्चुनेटली पूरी मैं वो नहीं पढ़ के दे सकता, कि हाउ द सिस्टम वर्क्स। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर आपको नोटिस लेके चलाना होगा तो दिस इज एन एडमिशन ऑफ फेलियर। और अगर ये सारी चीजें एक होती है ना वो परफेक्ट स्टॉर्म जिसको कहते हैं, या कहते हैं क्रिटिकल मैस, ये ऑपोजिशन अगर ये सारी चीजें साथ मिल गया, मैं ये नहीं कहूंगा कि हुकूमत करेगी, लेकिन जितनी तकलीफ का सामना आपको करना पड़ेगा ना उसके लिए शायद आप तैयार नहीं है। अच्छा, आज फिर एक चीज़ जो रिपीटेडली आज भी वज़रा ने कही कि जी अब जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ओ भाई, आटे की आपने इंक्वायरी रिपोर्ट कर ली, आपने चीनी की कर ली, दोनों की कीमतों में जो है 100% इजाफा हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा अब फिर आप कह रहे हैं हम ज़ख़ीरा अंदोज़ों को नहीं छोड़ेंगे। भाई कौन से ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं जो और गंदम और जो आटे के हैं, इसमें मतलब ज़ख़ीरा अंदोज़ों की शायद 5 से 10% की इस दफ़ा तो पंजाब हुकूमत ने सारे का सारा खुद ही उठा लिया है स्टॉक। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ कहाँ हैं? या तो सरकारी स्टॉक से कहीं जा रही है गंदम, कहीं ज़ख़ीरा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें फिर वो सिंध गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपना ज़ख़ीरा जो है वो रोक के बैठी हुई है। हालांकि ज़ख़ीरे जो हैं वो तकरीबन नवंबर-दिसंबर में जारी करने शुरू करते हैं। वो हमारे जो इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं रिपोर्टर्स डॉन के, वो भी यही बात कहते रहे। लेकिन अब मसला ये है कि अब जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, और आपको पता है पाकिस्तान में अगर बढ़ जाए ना तो कम तो नहीं होती, ये तो आप भूल जाएँ। तो अब आप ये कह रहे हैं, आज भी खान साहब ने ये फरमाया है कि जनाब जो कीमतें हैं वो अब आप देखिएगा आटे और चीनी की कम होंगी। कब? ठीक है, कब देखिएगा? इबके देख। तो इस सारी उसके अलावा जो है आज जो तर्जुमानों का इजलास हुआ है उसकी पूरी तवज्जो रही कि अपोजिशन का क्या कर रहा है। और खान साहब ने कहा कि जी एक बेनामी जायदाद और उनका ये ख्याल है शरीफों का, हाँ, जो मैं वक्त आने पे बता दूंगा। उनका ये ख्याल है कि इजलास पे इजलास बुला के महंगाई कम की जा सकती है। ये जो नुस्खा है हर एक चीज़ का, एक तो नोटिस लेके महंगाई कम की जा सकती है, इजलास पे इजलास बुला के। ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई मरीज़ कहे कि डॉक्टर साहब 1000 रुपये का एक्सरे भी करा लिया फिर भी आराम नहीं आ रहा। सही है। अच्छा, एक्सरे अपना भी नहीं, आपने नहीं कराया, आपने ऑपोजिशन का एक्सरे कराया। सही बात। और वो पेश किया। बार वक्फा ले लें, वक्फा ले लें। और अब थोड़ा सा तस्करा लॉ एंड ऑर्डर का। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कैसर खान ने आज पुलिस की जानिब से कासिम खान ने आई एम सो सॉरी चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने आज पुलिस की जानिब से ज़मीन हथियाने के एक मुकदमे की समाअत के दौरान इस इत्तला पे सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है कि मोटरवे रेप केस के मरकज़ी मुलजिम आबिद मल्ली को गिरफ़्तार करने वाली CIA और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमों के लिए इनामात का ऐलान किया गया है। अदालत ने IG पंजाब इनाम गनी से कहा कि मुजरमों को पकड़ना तो पुलिस का फ़र्ज़ है, तो फिर इनाम कैसा? और अगर ये बुनियादी फ़र्ज़ भी वो अदा नहीं कर सकते तो फिर वो किस लिए हैं? इस दौरान मुलजिम आबिद मल्ली के वालिद अकबर अली ने एक वीडियो पैगाम में दावा किया है कि उन्होंने अपने बेटे को खुद पुलिस के हवाले किया है, ना कि पुलिस ने उनके बेटे को गिरफ्तार किया है।
बकौल वालिद के मैं एक मज़दूर हूँ और मेरे तमाम अहल खाना को उठा लिया गया था, बाद में उन्हें आज़ाद कर दिया गया। फिर मैंने आबिद को खुद बुलाया घर और बाद में पुलिस को इत्तला दी। पुलिस का बयान ज़ाहिर है उससे डिफरेंट है। इस दौरान जो ज़्यादा अंदोनाक ख़बर है वो ये है कि पिछले 48 घंटे के दौरान ज़िला कसूर में कम से कम 3 ख़वातीन और 4 बच्चे रेप का निशाना बने हैं। भेला गांव में 7 मुसल्ला अफराद ने एक खातून का गैंग रेप किया। खातून के शौहर ने FIR कटवाई। उसका कहना है कि इस गैंग ने दूसरी बार उसकी बीवी को रेप किया और फिर हमारे घर को ताला भी लगा दिया ताकि हम गांव छोड़ के चले जाएं। ताहाल इस केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कसूर की तहसील चोनिया के इलाके नूरपुर जट्टा में एक 15 साल लड़की को उसी गांव के एक शख्स ने घर में कूद के रेप किया। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। रत्ती पिंडी गांव में एक 12 साल बच्चे ने 3 साल बच्चे पे जिनसी तशद्दुद किया। मुतासिरा बच्चे के वालिद का कहना है कि अब गांव की पंचायत उस पर राजी लाने के लिए दबाव डाल रही है। बहुत खूब। फूलनगर के गांव बोंगा बलोचा में एक शख्स ने 4 साल के बच्चे को खेतों में ले जाके रेप किया। मुलजिम गिरफ्तार हो गया है। भसरपुरा में एक 7 साल बच्चे को एक ज़ेर तामीर बिल्डिंग में रेप किया गया। मुलजिम गिरफ्तार हो गया। हमीद टाउन के इलाके में 13 साल बच्चे को उसके हमसाये ने घर बुला के रेप किया। मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। सदर पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक शख्स ने अपनी खाहिर निस्बती को रेप करने की कोशिश की, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी 48 घंटे में टोटल 7 वारदातें। और इस साल के पहले 6 महीने में ज़िला कसूर में रेप, गैंग रेप और बच्चों से ज़्यादती के 251 केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। पता नहीं कसूर में क्या मसला है कि आपको याद होगा जब हुसैन खान वाला से लेकर के फिर जो सिलसिला चला था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा बल्कि तेजी पकड़ रहा है। हुसैन खान वाले के केस का जिक्र किया तो अंजाम क्या हुआ था उसका बिलाखिर याद है किसी को? गांव छोड़ के चले गए। सारे जो विक्टिम्स हैं वो गांव छोड़ मजबूर किया गए। अच्छा, सालों से ये सिलसिला चल रहा था। नामुमकिन था कि पूरे गांव को इसका नहीं पता। नामुमकिन है कि वहाँ के MPA MNA को इसको नहीं पता। आपका सवाल था ना कसूर में क्या हो रहा है। तो यही तो हो रहा है। ठीक है, बात होती है इम्प्यूनिटी की। जब आपको पता है, जब आपको आपके सामने जब इतनी बड़ी एक मिसाल आई है, यार ये ऐसा स्कैंडल है कि जिससे मतलब हुकूमतें क्या मतलब पूरे मुल्क हिल जाते हैं। हमारे लिए रूटीन है। अगर एक बार हो तो, अगर एक बार हो तो। और क्योंकि उस केस में कोई एज सच पनिश नहीं हुआ, ठीक है, 1-2 लोगों को कुछ थोड़ी बहुत सजाएं मिली हैं, लेकिन ये तो पूरा नेटवर्क फैला हुआ था ना सर, ऊपर से लेके नीचे तक। वीडियो बना कैंसर था, वीडियो बना रहे थे, वो वीडियो देखी है मैंने यार। और किसी को कुछ नहीं हुआ बल्कि विक्टिम्स को मजीद विक्टिमाइज किया गया। तो जब ऐसा एक खूबसूरत एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर आप एक क्रिमिनल हैं, आप क्यों ना करेंगे क्राइम? सीधी सीधी बात है यार। आई मीन ज़ैनब के केस में वादे हुए थे कि जनाब बिल्कुल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जाएगा, काउंसलिंग करेगा, ट्रॉमा की वो जो है बड़ी एक काम नहीं, बंदा पकड़ लो फिर काउंसलिंग ट्रॉमा तो आगे की बात है। ये तो अच्छा, थोड़े से महंगे काम होते हैं। और इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि मसलन फ़र्ज़ करें कि कसूर ज़िला जो है उस पे बदकिस्मती का साया है कि वहीं से इस तरह के जो वाक़यात हैं पिछले 4 साल में बड़े बड़े भयानक किस्म के सामने आ रहे हैं। तो ये एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट था जहां मॉडल स्टेप्स लेने की, जो भी आपको तजर्बे करने थे कंटेनमेंट के, वो यहाँ से शुरू करते और ग्रेजुअली या जैसे भी है साबित करते कि जी पहले के मुकाबले में देखें वाक़यात कम होते चले जा रहे हैं। टॉप पे है ये ज़िला, लेकिन इक़दामात के एतबार से पंजाब के हर ज़िले के बराबर है। सिर्फ यहाँ स्टेप्स जो है लिए जाते हैं। जब हो जाता है तो पर्चा कट जाता है, प्रेस आ जाए, कैमरा आ जाए तो हड़ाहुड़ी मच जाती है। उसके अलावा
अच्छा, प्रेस आए, बयानात कैमरा होते हैं। आए, सोशल मीडिया आए, ठीक है। अगेन ज़ैनब के केस पर पता नहीं कितनी दफा बात की, एक और दफा बात कर लेते हैं। ज़ैनब वाज नंबर 10 या 11 यार, वो मतलब पहली नहीं थी। उससे पहले नूर, फातिमा, एमन, बाकियों के तो नाम भी याद नहीं है ना किसी को। ज़ैनब का केस सिर्फ आप इसलिए फॉलो हुआ क्योंकि उसकी वो तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, नहीं तो ये भी बिजनेस एज यूजुअल था सर, और कुछ नहीं होना था। जब तक आप के हुक्मरान के लिए पुलिस का मकसद है उनको महफूज रखना और अवाम को महफूज रखना नहीं, तो ऐसा ही चलता रहेगा। यकीनन कल, परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने इसी तरह का हम रैप अप दे रहे होंगे। यही एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, अक्सर तनकीद की जाती है कि यार आप खबर तो दे देते हो लेकिन कभी आप उसका फॉलो अप नहीं देते कि इसका बना क्या, और बात बिल्कुल जायज़ है। तो आज हमने सोचा कि कुछ खबरों का आपको फॉलो अप ही दे देते हैं। अब कल ही हम बात कर रहे थे उन बलोच तालिब इल्मों से जिनकी स्कॉलरशिप्स ख़त्म की गई हैं और जिनकी रिजर्व सीट्स और कोटा सीट्स भी कम की गई हैं, इन सम केसेस एलिमिनेट की गई हैं। और ज़्यादातर ये पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में बताने वाला था, ज़्यादातर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी जो मुल्तान की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, उसकी बात हो रही थी। तो कल उनसे भी बात हुई और हमारी बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी साहब से भी बात हुई, और उन्होंने उस वक्त वादा किया था कि जी बिल्कुल हमारी बातें चल रही हैं और कुछ नहीं तो हम अपनी तरफ से एक ग्रांट रिलीज करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, अब स्टूडेंट्स का जाहिर है कहना था कि जी बहुत अच्छी बात है लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं दिखाएंगे तो हमारी मार्च जारी रहेगी। तो खुशी की बात यह है कि वो नोटिफिकेशन आ गई है और बलूचिस्तान की हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए इसके लिए रिलीज किए हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है कि नोटिफिकेशन और पैसे वाकई पहुंचने में बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगी। अक्सर हम ये भी देखते हैं, लेकिन जाहिर है कि ये एक मुस्तकिल हल नहीं है। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि ये सिर्फ कोई एक स्कॉलरशिप या एक कोटे का मसला नहीं है, ये एक बाकायदा एक नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट था। तो हुकूमत पंजाब और इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि सिंध हुकूमत को भी इस पर गौर करना चाहिए। दे शुड बी गिविंग स्कॉलरशिप्स टू बलोच स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो वफाक को भी इसमें मेरा ख्याल है कि इंटरवीन करना चाहिए जो भी उनकी कैपेसिटी है। अच्छा, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 229 तलबा जो हैं बलूचिस्तान से वो फ्री तालीम हासिल करेंगे। अब बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में उनके हॉस्टल की फ़ीस, उनकी तालीम की फ़ीस और उनके जो स्कॉलरशिप्स हैं 3000 रुपये महीना, वो भी दिया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और ख़बर का फॉलोअप है, वो है गुज़िश्ता 26 मई को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके खर कमर में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था जहां पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने एक धरना दिया था और एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर फायरिंग हुई जिससे 15 अफराद जाँ बहक और 35 जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद जो कार्रवाई हुई, 2 MNA हैं मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर, उनको गिरफ़्तार किया गया, 4 महीने तक जेल में रखा गया और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ये उकसाया है मजमे को और जो फायरिंग के ज़िम्मेदार भी वही हैं। मगर आज जो है बन्नू की एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट जिसने जो सारी अपनी कार्रवाई है वो एबटाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में की, उसने उस FIR को जो इन 2 MNAs के ख़िलाफ़ कटी थी उसको कलअदम करार दे दिया है। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने ये दरख्वास्त दी थी कि वो इस केस को वापस लेना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि एक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से भी एक गुडविल जेस्चर है कि ऐसा वाक़या हुआ। अच्छा, ये दरख्वास्त जो है ना 16 मार्च को दी गई। जी बिल्कुल, और अब अक्टूबर है। हाँ, तो खासे महीनों के बाद व्हील्स ऑफ जस्टिस टर्न स्लोली सर। हाँ, अच्छा, अब इसमें हाँ जी अच्छी बात तो ये है कि ठीक है, ये हो गया। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो 15 हलाकतें हुई थी, बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? कोई कमेटी या कोई कमीशन बनेगा? 15 बड़ी तादाद होती है। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी, वफाकी हुकूमत ने भी और फ़ौज ने भी इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि वो
इस बात की इंक्वायरी करेंगे। हाँ। लेकिन ये है कि अब क्योंकि तो अब अगर ये लोग नहीं थे तो फिर कैसे हुआ? बिल्कुल, हाँ, कुछ ना कुछ तो है, तो हम हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। बिल्कुल आने चाहिए। अच्छा, एक और अपडेट और ये है उन 2 जजीरों के बारे में जिनके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी चली थी। आपको पता है बुंदल और नाम भूल गया जजीरों का। एनीवे, आपको पता है वो 2 जजीरे हैं। तो कैसर बंगाली साहब और मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, और खैरुन्निसा साहिबा जो इब्राहिम हैदरी की जो फिशरमैन कम्युनिटी है, मछिनों की कम्युनिटी है, उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव है। उन्होंने एक पिटिशन फाइल की है सिंध हाई कोर्ट में कि वफाक को इस पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के लिए इश्तिहारात जारी करने से रोका जाए। उनकी हियरिंग अनफॉर्चुनेटली स्टे ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल काशिफ पराशा साहब ने कोर्ट को बताया कि जी पहले भी एक ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन हाई कोर्ट में और उसकी 23 अक्टूबर को डिटेल्ड रिस्पॉन्स आएगी। एक और अपडेट थी, मैं बताना भूल गया कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे थे, तो आपको पता है कि उनको काफ़ी बड़ा मसला है कि वो वापस जाना चाह रहे हैं लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिल रही। बदकिस्मती से अभी कोई आपके लिए खुशखबरी नहीं है, एज सच कोई रिस्पांस नहीं आया हुकूमत से, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे और पता करते रहेंगे कि इसकी क्या पोजीशन है। एक वक्फा है। वेलकम बैक। और अब चलते हैं भारत, जहां पर बॉलीवुड के टॉप प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स और एक्टर्स ने मिलकर कुछ भारतीय न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया है। उन चैनल्स में से टाइम्स नाउ और मशहूर ज़माना, रिपब्लिक टीवी है और कुछ और टीवी चैनल दिल्ली हाई कोर्ट में। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का नाम आपने शायद सुना हो। कुछ माह हो गए हैं मैंने कुछ 2 माह कबल उन्होंने खुदकुशी की, जो अब कंफर्म कर दी है मेडिकल बोर्ड ने कि वो खुदकुशी ही थी। और तमाम ये जो मीडिया चैनल्स हैं ये फिर बॉलीवुड के पीछे पड़ गए। इनफैक्ट पहले बॉलीवुड के पीछे नहीं, पहले रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ गए। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि कंगना रनौत साहिबा जो हिंदुत्व लॉबी की स्टार हैं, उन्होंने इनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी, तो ये भी इनके पीछे पीछे चलने लग गए। रिया सुशांत की दोस्त थी। रिया सुशांत की दोस्त भी थी। अब ऐसा नहीं है कि इनको कोई सुशांत सिंह के साथ बहुत प्यार था या कोई इनकी कोई लेन देन थी, लेकिन क्योंकि ये प्रो बीजेपी चैनल्स हैं, तो अगर ये एक्चुअल इश्यूज पे बात करते हैं कि जैसे आपकी मईशत तबाह हो रही है, चीन आपकी जमीन खा रहा है, कोरोना वायरस हर जगह फैल रहा है, तो फिर शायद हुकूमत से कुछ सवाल पूछने वाला, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उन्होंने क्या किया? क्या वाकई ही इतनी बातें हुई हैं कि केस करना चाहिए? केस में वो कह रहे हैं कि जी बॉलीवुड को डर्टी, फिल्थी, स्कम, ड्रगी, कोकेन और चरस में डूबी हुई इंडस्ट्री कहा गया है। क्या वाकई ऐसी बातें हुई हैं या ये एग्जैजरेट कर रहे हैं? सबसे बड़ी दुश्मनी इसके बॉलीवुड के साथ है कि इस बंदे ने खुद एक्टर बनना था, मतलब उसका स्टाइल चेक करना, एकदम खामोशी, आप एकदम कहाँ है वो, मतलब इस तरह की अगर अलार्म क्लॉक हो आपको, आपकी ना कसम से आप कभी ओवर स्लीप नहीं करेंगे। ड्रग टेस्ट तो इसका होना चाहिए। ये एक और बात। अच्छा, फिर जब इसके बाद ना फिर ये नारकोटिक्स का केस बन गया और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बाकायदा इसके अंदर आ गया, और ये लोग सारे दीपिका के पीछे पड़ गए। और जाहिर है कि इनका सबका यही सवाल था कि यार दीपिका से कोई शॉट ले जाए कि यार अब ड्रग्स इस्तेमाल करती हैं या नहीं इस्तेमाल करती। और आपसे मेरी अपील है कि इसके बाद अगर आपने पाकिस्तानी मीडिया के बारे में कुछ कहा ना, मैं बार बार यही क्लिप चलाता रहूँगा, यही क्लिप चलाता रहूँगा। मुझे तो कदर आ गई है अपने आप पे, क्या करें, मेरा ख्याल बहुत हो गया आज के लिए। इंडियन मीडिया तो उस्ताद सर ऐसा वैसा। बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही जी। कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।